सिवान सिटी हॉस्पिटल की तरफ से भव्य इफ्तार मोहब्बत और भाईचारे की अनूठी मिसाल। रमजान सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत को गले लगाने का महीना है। इसी खूबसूरत एहसास को जिंदा रखते हुए सिवान के चर्चित हॉस्पिटल सिवान सिटी हॉस्पिटल की ओर से भव्य दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी की सबसे खास बात यह रही कि ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पूरे समाज को जोड़ने वाला एक संदेश था। हर मजहब और समुदाय के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे थे। पूरा माहौल भाईचारे से सराबोर था, जैसे कि मुल्क की खूबसूरती खुद को बयान कर रही हो। इस इफ्तार में सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई हर समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिले के कोने कोने से लोग आए और एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार की। एक तरफ दस्तरखान सजा था तो दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन नजारा हर दिल को सुकून दे रहा था। इस मौके पर डॉक्टर सोहेल अब्बास ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार था कि सब लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करें। मुझे इस तरह के आयोजन करने में बेहद खुशी मिलती है क्योंकि ये सिर्फ रोजा खोलने की बात नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को जोड़ने और भाईचारे को मजबूत करने की कोशिश है। उन्होंने आगे कहा, इफ्तार का असली सुकून तब आता है जब हम बड़े छोटे हर जाति धर्म के भाइयों के साथ मिलकर रोजा खोलते हैं और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। इफ्तार के बाद देश के अमन चैन के लिए मांगी गई दुआ। रोजा इफ्तार के बाद सभी ने देश के अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ की। मौजूद सभी मेहमानों ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और प्रेम को मजबूत करते हैं। देखें आए हुए मेहमानों ने अपनी खुशी का कैसे इजहार किया। उन्होंने एक आयोजन को किया जिसमें हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हुए सारे लोग शामिल हुए हैं। और आप सारे मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने इसको इतना अच्छा कवरेज दिया और जो मोहब्बत की बात है उस मोहब्बत की बात को आपने समाज में फैलाया। उन तमाम लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बांटने की राजनीति करते हैं? उनके लिए कहेंगे कि भाई बांटना बंद करिए। वो एक फिल्म का गाना था, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी। कि अब कितना कितना जहर फैलाएंगे समाज में। और लोगों के बीच थोड़े इख्तलाफात होते हैं, कुछ कुछ बातों को लेकर लोगों में अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, लेकिन उसको उभार करके अपने फ़ायदे की बात करने वाले लोग समाज का नुकसान करने वाले हैं। एक एक करके इस तरह के जितने भी काम किए जाएं बहुत कम है। दरअसल एक तरफ से लोग मोहब्बत की बात करने वाले हैं और एक तरफ से लोग नफ़रत की बात करने वाले हैं। तो जो नफ़रत करने वाले हैं, जो अहले सियासत है, जो उनका काम वो जाने। हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह के कार्यक्रम को बार बार करने की ज़रूरत है और डॉक्टर सोहेल अब्बास को खासतौर पर मुबारकबाद। सिवान में देखा जाता है सर, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा लगातार एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। जी जी जी, होली मिलन समारोह, ईद मिलन समारोह, जी जी, पार्टी का इस तरह के मुशायरे के माध्यम। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको लेकर क्या करते हैं भाई सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, अलग अलग बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए लोग, ऐसे मीडिया बंधु भी काफ़ी तौर पे एक्टिव हैं। और इस समाज में मोहब्बत बनी रहे, लोगों के बीच मोहब्बत बनी रहे, समाज आगे बढ़ता रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर्स भी उसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर्स भी खास तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। सर 2-3 दिन के बाद ईद आने को है, क्या कुछ मुबारकबाद देंगे? ये होगा कि भाई ईद में लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो। और जो ये ईद है ख़ास तौर पे ये कुर्बानियों का ईद है। एक तरह से एक महीना तक लोग भूखे प्यास अपने प्यास को कंट्रोल रखते हैं, अपने भूख को कंट्रोल करते हैं, अपनी नींद को त्यागते हैं। तो इनके अंदर त्याग की भावना आई है, इससे वो समाज का भला कर पाए। मैं इस मुबारकबाद के साथ ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। उसी के लिए नहीं किया जाता है कि दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों का मेल मिलाप बना रहे, दोनों ठीक ठाक रहे, आपस में भेदभाव बना रहे, इसीलिए नहीं किया जाता। डॉक्टर सोहेल अब्बास के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत नाइस सर्जन है, हड्डी का बेहतरीन सर्जन है। कितना खुशी होता है जब एक बेटा इतने बड़े मुकाम पे कहीं ना कहीं सिवान वासियों के लिए, सिवान नहीं बल्कि पूरे सारण में देखा जाए तो काफ़ी बेहतर हॉस्पिटल भी चल रहा है, नाम भी है। कितना खुशी होता है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसका तो जवाब है, मत पूछिए, बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे सर्जन हैं, बहुत अच्छे। ये सिवान का भाग है कि डॉक्टर साहब जैसे सर्जन मिला है। ठीक, गंगा यमुनी की मिसाल, तहजीब का मिसाल है। बेशक आज जितनी भीड़ यहाँ उमड़ी थी और जितने लोग थे, वो भीड़ यही साबित कर रही है कि यहाँ हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय, दोनों समुदाय के लोग एक साथ एक दस्तरखान पर बैठ कर के इफ्तार करते हैं और दुआएं करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भाईचारगी, अमन, चैन, प्रेम भाव, सद्भाव बना रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह का पार्टी हमारे सिवान सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर सोहेल अब्बास के द्वारा दिया गया और सभी लोग एक साथ हो कर के और ये गंगा यमुनी तहजीब को पेश किए
और सब लोग दुआ करते हैं, सब लोग मिलते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में अमन चैन बना रहे। क्या लग रहा है कि सिवान पढ़रिया जो भी हमारा क्षेत्र है, सिवान क्षेत्र, लोग जो है जुड़ पाएंगे आप लोगों का जो प्रयास है लगातार उसको लेकर? बिल्कुल जुड़िए रहे हैं। हर रोज़ हम इस तरह का मिसाल देखते हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियाँ रहती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग पूरे भीड़ भड़ाके के साथ बैठ करके एक दस्तरखान पे इफ्तार करते हैं, एक साथ दुआएं करते हैं कि हमारे देश में अमन चैन शांति और भाईचारगी बनी रहे। मुस्लिम समाज से होने के बाद भी आपकी एक ऐसी छवि रही है जो कि सभी लोगों, सभी धर्म के लोगों के साथ आप जुड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि लगातार जो आप सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल से, वो एक मिसाल के तौर पे साबित हुआ है पूरे पढ़रिया प्रखंड में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप नहीं हिंदू समुदाय के हैं, नहीं हम मुस्लिम समुदाय के हैं। एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में हम ये मिसाल देना चाहते हैं आपको कि गॉड एक ही है। अब गॉड, हम एक मुसलमान होकर के गॉड कहते हैं, आप एक हिंदू होकर के भगवान कहते हैं, ये एक मुसलमान होकर के अल्लाह खुदा कहते हैं। तो ये क्या है? बस छोटी सी समझ है। समझ ये है कि ये सिर्फ भाषा का फ़र्क है। अंग्रेजी में गॉड कह दिए, हिंदी में भगवान कह दिए, उर्दू अरबी में अल्लाह कर दिए, खुदा कह दिए। तो ये भाषा का फ़र्क है और कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जिस तरह से भाषा में बटे हुए हैं और भाषा के जरिए खुदा और भगवान को बांटते हैं, उसी तरह से जाति के जरिए इंसान इंसान को बांटता है। अल्लाह ताला, भगवान, खुदा एक ही चीज़ पैदा करता है, वो इंसान और मनुष्य, मानव। आप जानिए, जब इंसान पैदा होता है, मानव पैदा होता है, तो मानव के रूप में पैदा होता है। जैसे ही रोता है तो रोने के कुछ देर के बाद वो हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है। और कुछ समय आगे बढ़ता है तो हिंदू में अलग अलग फ़िरके में बदल जाता है और मुसलमानों में अलग अलग फ़िरका हो जाता है, सिख ईसाई हो जाता है। देखिए, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और सभी लोगों की तरफ से उनके लिए मुबारकबाद है। सभी लोगों की तरफ से उनके लिए दुआएं हैं कि वो इस तरह की पार्टियाँ हमेशा इनकाद करते रहें, ताकि हम सब लोग एक साथ आकर के यहाँ इफ्तार करें एक दस्तरखान पे और अपने देश, बिल्कुल बिल्कुल अपने देश के उन्नति के लिए, भाईचारगी के लिए दुआएं करें। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, तो हो ही रहा है, हमेशा होते रहा है। अब आप हमसे भी उम्मीद करते हैं तो हम भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी उतनी कुव्वत नहीं होगा तो जरूर करेंगे। ठीक। आपको कितनी खुशी होती है? ये कहने की बात है, अपनी औलाद की खुशी का ज़बान से इजहार नहीं किया जाता है। आप इजहार कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। और ये आप कह रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं कि वो बिहार के नमूना डॉक्टर हैं। पूरे बिहार में ऐसा डॉक्टर कहाँ, हड्डी का और थोड़ा सर्जन कहाँ कोई है डॉक्टर सोहेल के जैसा। और कम टाइम में कह रहे हैं, वो तो इतना पुराना डॉक्टर है। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसको ऑर्डर से बुलाया जाता है, कहा जाता है कि डॉक्टर सोहेल आएँ और हम आपके ऑपरेशन कर दें। और जिसका ऑपरेशन वहाँ दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, अपोलो जैसे और दीगर में कराने के बुलाया जाता है, तो उस आदमी को फ़ख्र महसूस होता है कि डॉक्टर सोहेल के हाथ से हमारे हड्डी का ऑपरेशन हो रहा है, कुल्ला का हो, घुटना का हो, हड्डी का हो, कहीं भी। कहने की बात नहीं है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। आप लोगों की बदौलत भी काफ़ी शोहरत हासिल हुआ हमारे सिटी हॉस्पिटल का और डॉक्टर सोहेल का। ये बहुत खुशी की बात है और ऐसे इफ्तार के मौके से आप लोग आए हैं, ये आप लोगों की नवाजिश है, मेहरबानी है। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि हरदम आप लोग आएँ हमारे के यहाँ और इस किस्म का प्रोग्राम होता रहे। ये तो इफ्तार की दावत है, इसके अलावा भी बहुत सी बातें और दावत होंगी जिसमें आप लोग आते रहें और इसको शाया करते रहें। ये बड़े खुशी की बात है और हम सारे सीवान वासियों के लिए फ़ख्र की बात है कि सीवान सिटी हॉस्पिटल ऐसे तो चर्चित डॉक्टर सोहेल अब्बास है ही और अपने हर किरदार के मुआयने में भी उच्च स्थान रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। और इसके तहत हर साल हम लोग की एक परंपरा है और हमारा मज़हब भी अलाउ करता है कि सबको मिला जुला के इफ्तार पार्टी दो, इससे एकता और सद्भावना बनी रहे। और मेरा मज़हब भी सिखाता है और इन लोगों की अपनी ख्वाहिश भी है कि हमको सब लोग को मिला के लेके चलें। इसलिए ये बड़े दिल के साथ ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़े खुलूस और बड़े सादगी दिल से सारे लोग उपस्थित होते हैं और अपनी भागीदारी का यहाँ नोट कराते हैं, जिससे मैसेज आता है कि हाँ, यहाँ भी कुछ हम सीवान जिला के लोग बहुत अमन चैन के चाहने वाले लोग हैं, जो कि हर समुदाय के लोग मिलकर एक साथ बैठ कर के एक साथ इफ्तार पार्टी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक। मेरा नाम है, हम डॉक्टर सोहेल के चचा हुए
डॉक्टर एस एम अलजमा उर्फ लड्डन बाबू, जामो बाजार।